गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पे जाओ कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 965 के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे पहले, सबसे पहले हम तो हमने ओएसआई मॉडल कर दिया है पहले ही। अगर आपने नहीं देखा है ओएसआई मॉडल तो आप जरूर जाओ शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे जाके जाओ ओएसआई मॉडल के क्वेश्चंस देखिएगा। वहां से आपको जाओ क्वेश्चंस, आपको जाओ 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल के आज भी क्वेश्चन हम करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो यहाँ पे आज क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन आते हैं कि उनके साइजेस कितने हैं, फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप का साइज कितना रहता है, असल में हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आज चलते हैं। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते थे। टेलीग्राम पे आपको जो हर एक अपडेट जो मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैचे मेमोरी के बारे में पूछा गया है। तो हमने कल तो आपका जो रैम और रोम के बारे में बात की थी कि रैम आपका जो वोलेटाइल मेमोरी है और ये टेम्पररी स्टोरेज के लिए होती है। ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए होती है। वेयर एज रोम आपकी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और ये आपकी परमानेंट स्टोरेज के लिए है, परमानेंट स्टोरेज के लिए है। इसको याद रखना है अपने, यहाँ से आपका जो है 100% क्वेश्चन बनता है। अब आपकी बात आती है यहाँ पे कैचे मेमोरी की। किसकी बात आती है? कैचे मेमोरी की यहाँ पे बात जो है आती है। ठीक है, इसको याद रखना, ये आपका स्टोरेज बफर है एक तरह से। क्या है ये? स्टोरेज बफर है एक तरह से। और ये डाटा को स्टोर करता है टेम्पररी बेसिस पर। एंड सीपीयू में जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सीपीयू में आपको ये देखने को मिलता है। सिंपल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सीपीयू वो अवेलेबल है आपका होता है। और ये देखिए कैचे मेमोरी जो आपकी हाई स्पीड मेमोरी होती है और ये आपकी सीपीयू में आपकी देखने को मिलती है। तो जनरली आपका जो रैम होता है और सीपीयू होता है, उसके बीच में जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं आप कैचे मेमोरी। तो द वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू आर कॉल्ड एज कैचे मेमोरी। ठीक है, आप देखिए कैचे मेमोरी का साइज कितना होता है, वो 256 KB से लेकर जाओ 2 MB तक का जो इसका जो साइज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि कैचे मेमोरी का जो साइज कितना होता है, वो आपका होता है 256 KB से लेकर 2 MB तक का जो साइज इसका होता है। अब देखिए फ्लैश मेमोरी की बात आती है। तो ये फ्लैश मेमोरी एक तरह से काइंड है सेमीकंडक्टर का और ये वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी है एक तरह से। जनरली डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स और प्रिंटर वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, फ्लैश मेमोरी इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी। तो ये वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जनरली फ्लैश मेमोरी का हम कहाँ यूज़ करते हैं? डिजिटल कैमरा में यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह में और प्रिंटर वगैरह में इसका यूज़ जो करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, डिजिटल मेमोरी, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स और प्रिंटर। आप देखिए सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज की बात आती है, सेकेंडरी मेमोरी या फिर स्टोरेज की बात आती है। ठीक है, तो ये स्टोर करता है, क्या करता है? ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये जो आपका सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है वो आपका स्लोअर है और चीपर फॉर्म ऑफ मेमोरी है। सबसे चीपर जो आपकी मेमोरी कौन सी है? वो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी ही जो है देखने को मिलती है। सबसे स्लोअर कौन सी है? वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज देखने को मिलती है। इसको याद रखना है आपने यहाँ से। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। क्या होती है ये? नॉन वोलेटाइल इन नेचर। मैंने आपको कल भी बताया था कि वोलेटाइल का मतलब क्या है, कि अगर आप पावर ऑफ कर दो कंप्यूटर तो आपका जो डाटा है या जो कंटेंट है वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंटेंट जो आपका इरेज जो है वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि अगर आप जाओ स्विच ऑफ या पावर ऑफ कर दो लैपटॉप या फोन वगैरह आपका, तो कंटेंट आपका इरेज नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ उसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो है आपका, ये भी कैसा है? वो नॉन
वोलेटाइल नेचर का है। कैसा है ये? नॉन वोलेटाइल नेचर का है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे बात आती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव की बात आती है, फ्लॉपी डिस्क की बात आती है, मैग्नेटिक डिस्क की बात आती है। तो जनरली ये रिकॉर्ड करते ऑडियो को, वीडियो को, ठीक है, एंड डाटा को ये रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपल सिंपल यहाँ पे याद रखना है, ये आपका मैग्नेटिक स्टोरेज का पार्ट रहता है। किसका रहता है? ये मैग्नेटिक स्टोरेज का पार्ट रहते हैं, ठीक है। इसमें जो ये मीडियम है एक तरह से रिकॉर्ड ऑडियो करने का, वीडियो करने का, ठीक है। तो सिंपल हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, ये आपके जहाँ आपके मैग्नेटिक स्टोरेज के टाइप्स रहते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज के जरिए आपके टाइप्स रहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है। ये भी आपका जो है एक स्टोरेज का टाइप है जिसमें आप डाटा को रिटर्न करते हो, ठीक है, रीड करते हो विद अ लेजर एंड इंक्लूड्स कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड ब्लूरे डिस्क। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा ऑप्टिकल डिस्क में, ऑप्टिकल स्टोरेज में आपका क्या क्या आता है? सीडी आती है, डीवीडी आती है और आपका ब्लू रे डिस्क आती है। आती है ब्लू रे डिस्क आती है। जनरली यहाँ पे जो डाटा को रिटर्न और रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर, ठीक है, याद रखिएगा। अब हार्ड डिस्क ड्राइव की बात आती है, यानी कि एचडीडी की बात आती है। क्वेश्चन यहाँ से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वाले में आया था, एचडीडी में से। तो ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी है, नॉन वोलेटाइल नेचर की है और ये रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस है। क्या है ये? नॉन वोलेटाइल नेचर का है और एक रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस भी आपका ये है। सिंपल ध्यान दीजिएगा ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो यानी कि कंटेंट इसका में इसमें से आपका जो जब आप पावर ऑफ करोगे कंप्यूटर को या लैपटॉप को तो कंटेंट जो इरेज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि हमने बोला यहाँ पे कि ये रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव आपका डाटा स्टोरेज डिवाइस है। जनरली वो आपका स्टोरिंग करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, और रोटेटिंग डिस्क यूज करते हैं ये, ठीक है, कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। सिंपल ध्यान दीजिएगा ये आपका मान लो ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है। क्या ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है? तो इसमें आपको एक बीच में डिस्क देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इस डिस्क में आपको जो काफी सारे प्लेटर्स देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं? प्लेटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्लेटर्स यानी कि जो आपके रोटेटिंग डिस्क होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बीच में स्पिंडल। बीच में क्या है? स्पिंडल यहाँ पे होता है, ठीक है। जनरली हार्ड डिस्क ड्राइव में स्पिंडल होता है जो आपका नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क जो आपकी होती है, जो जिनको प्लेटर्स बोलते हैं, उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो स्पिंडल होल्ड्स द होल्ड्स प्लेटर्स। स्पिंडल आपका होल्ड करता है प्लेटर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स भी होते हैं। ये आपके मान लो ये डिस्क है, तो सिंपल ध्यान दो कि बीच में आपका सेक्टर होगा इस तरह से और आपका जो यहाँ पे इस तरह से जाओ ट्रैक्स होंगे। क्या होंगे? ट्रैक्स होंगे। तो जनरली जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें जो डाटा रिकॉर्ड होता है वो आपका ट्रैक्स में होता है, बैंड्स में होता है, ठीक है। और ईच बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ईच बैंड को हम क्या बोलते हैं? याद रखना है वो ट्रैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। आप देखो जितना भी कंप्यूटर का जो आपका प्रोग्राम होता है वो इंस्टॉल होता है किसमें? हार्ड डिस्क में। किसमें होता है वो? हार्ड डिस्क में जो इंस्टॉल जो होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात आती है फ्लॉपी डिस्क की। किसकी? फ्लॉपी डिस्क की। आपने सुना होगा एफडी, फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पे स्टोर डाटा करने के लिए होती है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को जो स्टोर करती है एंड इट इज लोअर टू एक्सेस देन हार्ड डिस्क, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है वाकई होती है फ्लॉपी डिस्क। क्या होती है वो? फ्लॉपी डिस्क होती है। इसको याद रखना है कि फ्लॉपी डिस्क आपको जो रिमूवेबल भी मिलती है, ठीक है, रिमूवेबल होती है। और ये आपको 8 इंच और 5 1/4 इंच एंड
3 1/2 इंच, ये 3 साइज में आपको मिलती है। 8 इंच में भी, 5 1/4 इंच भी, यानी कि 21/4 इंच में भी, और आपका 7/2 इंच में भी। ठीक है, यानी कि 3.5 इंच में भी आपको ये देखने को मिलती है। तो सिंपल ध्यान देना, ये साइज है आपके फ्लॉपी डिस्क के, ये साइज है आपके फ्लॉपी डिस्क के। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल ध्यान दीजिएगा। जनरली मैग्नेटिक टेप का हम इस्तेमाल करते हैं कि वो डाटा को जो है वो रीड भी करे एज वेल एज रिकॉर्ड भी करे। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइज क्या क्या होता है। 12.5 mm टू 25 mm वाइड होता है, और 500 मीटर टू 1200 मीटर जो लॉन्ग यहाँ पे मैग्नेटिक टेप का जो साइज देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखिए जो मैग्नेटिक टेप है वो आपका होल्ड करती है मैक्सिमम डाटा को होल्ड जाओ करती है। ठीक है, इसको याद रखना है। और फ्लॉपी डिस्क का जनरली हम यूज करते हैं, दे आर जनरली यूज टू स्टोर बैकअप डाटा। जो बैकअप डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए जो हम फ्लॉपी डिस्क का यूज जो करते हैं। इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो बन जाते हैं छोटे छोटे। अब देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करते हैं, या कि मोस्ट पॉपुलर है एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप की जो ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है ये? ऑप्टिकल डिस्क है, और एक याद रखो ये मोस्ट पॉपुलर होती है, और ये लीस्ट एक्सपेंसिव जो ऑप्टिकल डिस्क देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो कॉम्पैक्ट डिस्क इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस अलॉन्ग विद स्टोरिंग ऑफ डिजिटल ऑडियो। जनरली आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है जो आपका डाटा स्टोरेज के लिए यूज होती है, और ये डिजिटल ऑडियो को स्टोर करने के लिए भी यूज की जाती है। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट एक्सपेंसिव टाइप की ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, वो कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी है, जिसको हम सीडी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी, इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोलते हैं, एसडीडी भी बोलते हैं, और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं, डीवीडी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पिछली बार पूछा गया था एचपीएसएससी क्वेश्चन में, एचपीएसएससी में, कि डिजिटल वीडियो डिस्क का क्या बोलते हैं आप? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होती है, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी जो इसकी फुल फॉर्म जो होती है। आपको एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आपको वो आंसर टिक आउट करने को बोला गया था वहां पे। ठीक है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हम जो डीवीडी की फुल फॉर्म बोलते हैं, और इसको सुपर डेंसिटी डिस्क भी हम जो यहाँ पे बोलते हैं। आगे चलिए, देखिए डिजिटल वीडियो डिस्क जो है आपका, ये ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया है, और ये हायर स्टोरेज कैपेसिटी जो प्रोवाइड करता है सीडी से। तो सीडी से जो है आपकी हायर स्टोरेज कैपेसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क जो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका डीवीडी होता है वो आपका जो डाटा होता है वो गीगाबाइट्स में स्टोर करता है। जनरली 4.7 GB टू 17.8 GB तक का डाटा वो स्टोर जो करता है। जनरली हम इसका यूज करते हैं म्यूजिक और जो आपकी मूवीज होती है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, ताकि हम उसको जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में या फिर जो टीवी पे चला सकें। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपका रिटाइटेबल मीडिया नहीं है, दे आर नॉट रिटाइटेबल मीडिया और मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिजिटल वीडियो डिस्क हम किस लिए यूज करते हैं? स्टोर मूवीज करने के लिए, म्यूजिक करने के लिए, 6 मूवीज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और उसको जो है टेलीविजन या कंप्यूटर के साथ अटैच करके चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है रूट डायरेक्टरी की। यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था पिछली बार, हर बार बनता है रूट डायरेक्टरी में से, कि जो मेन फोल्डर होता है डिस्क का वो आपका क्या है? वो रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जितने भी फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है उसको जो है रूट डायरेक्टरी जो कंटेन करता है। तो यहाँ से आपका 100% चांसेस है क्वेश्चन बनने के रूट डायरेक्टरी में से। तो ये आपको ध्यान देना है कि रूट डायरेक्टरी जो है आपका एक मेन फोल्डर है डिस्क में, जो कि कंटेन करता है सारे के सारे फोल्डर्स की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो कि जो डाटा होता है वो आपका जो परमानेंटली जो स्टोरेज रहता है। ठीक है, स्टोरेज के अंदर जाओ परमानेंटली जाओ सेव्ड जाओ वो रहता है। और देखिए मेमोरी जो है आपकी जनरली वो 2 मेन टाइप्स की है। कितने टाइप की है वो? 2 मेन
टाइप्स की है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है आपकी वो दो मेन टाइप्स की है। तो ये थे आज आपका जो रोम एंड रैम से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको हमने करवा दिए हैं। तो जो आपका लास्ट जो इसमें टॉपिक बचा हुआ है तो उसको हम करेंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।